हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडियो ईएनजीजी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि डायगोनल स्केल कैसे बनाते हैं और उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 1, कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ 3:200 that 1:66 2/3 showing meters, decimeter and centimeter and to measure up to 6 meter show 3.76 मीटर। तो दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में, तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आरएफ दिया हुआ है। ठीक है, आरएफ दिया हुआ है। हमें आरएफ कितना दिया है, हमें 3:200। क्या करना होगा कि लेंथ ऑफ स्केल निकालनी होगी। आरएफ दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल्स टू होता है आर एफ इंटू एल मैक्स। क्वेश्चन में देखा था कि मेजर अप टू कितना लिखा था, 6 मीटर। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी मेजर करिए, 6। तो एल मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो हम देखते हैं यहाँ पे आर एफ कितना है हमारा, 3/200 इंटू एल मैक्स कितना है, 6। लेकिन 6 क्या है, मीटर में, और हमें किस किस चीजों में शो करना है, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। डायगोनल स्केल को तो आपको पता ही है कि 3 यूनिट तक वो मेजर करती है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर, डेसीमीटर और फिर मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये 3। तो आपका कितना आंसर आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा कि 9 सेंटीमीटर की स्केल बना लेते हैं। ये देखिए हमने रखा 9 सेंटीमीटर और हमने क्या किया कि ये 9 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लिया। हमने 9 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या करना होगा कि हमें डायगोनल स्केल बनानी है, तो हम उसको 3 यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल स्केल कैसे बनती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने 9 का ये बना लिया एक लाइन, और उसके बाद क्या करते हैं कि हम ऊपर की तरफ एक लाइन बना लेते हैं। कितनी भी बना लेते हैं ये लाइन, ये देखिए कितनी भी लाइन बना लेते हैं हम। हमने क्या किया कि इतनी लाइन बना ली। ये देखिए हमने इधर भी लाइन बना ली और यहां पर भी एक लाइन बना ली, और इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां पे। ये देखिए किस तरीके से बनता है। अब हमें क्या करना होगा कि इस लाइन को हमें यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा डायगोनल स्केल कैसे बनाते हैं। तो इस लाइन को हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, और कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, जितनी हमें मैक्सिमम लेंथ दी हुई होती है। तो यहाँ पे 6 दिया है तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आप कोई सा भी क्वेश्चन करें, अगर उसमें जितना एल मैक्स दिया हुआ हो उतने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 6 पार्ट्स में देखिए किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये हमने एक आर खींचा, लाइन बनाई, और उसमें कितने किए, 6 इक्वल आर काट देते हैं। देखिए किस तरीके से हमने 6 इक्वल काट दिए, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया कि 6 इक्वल आर काट दिया। अब 6 इक्वल आर काटने के बाद हमें क्या करना होगा कि इसको यहां से ज्वाइन करके और उसके सारी लाइंस उसके पैरेलल ले जानी होगी। तो हमने इसको यहां से ज्वाइन किया और उसके पैरेलल सारी लाइन ले जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से हमने सारी लाइन उसके पैरेलल बना दी, और इसको किस तरीके से सारी लाइंस उसके पैरेलल बन गई। ये हमने क्या किया, कंप्लीट हो चुका है हमारा। हमने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना होगा कि जो ये है, अब इसको हमें इस ब्लॉक को हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 10 इक्वल पार्ट्स में। तो हम इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए किस तरीके से करते हैं, 1 2 3 1 8 9 10। ये देखिए हम इसको किस तरीके से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने इसको भी।
ये देखिए हमने इसको भी कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं इसको, 10। तो हमने इसको भी कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मतलब कि अब ये भी ब्लॉक 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और ये वाला भी। अब हमें क्या करना होगा कि ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है मीटर का स्केल और ये सेंटीमीटर का स्केल। अब हम इसको डेसीमीटर कैसे बनाते हैं देखिए। फिर हमें क्या करना होगा कि उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। किसको, एक ब्लॉक को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो देखिए इसको भी कैसे कर लेते हैं, 1 2 3 6 7 8 9 10। तो हमने इसको भी क्या किया कि देखिए किस तरीके से हम इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसको यहां से ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा। हमने क्या किया कि यहाँ पे सब चीजों को क्या करना होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। किस किस चीजों को, हमने पहले इस ब्लॉक लाइन को किया, इस ब्लॉक को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, उसके बाद इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब इसको क्या किया कि हमने इसको, इस लाइन को यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे इसके, देखिए ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके बराबर हमें यहाँ पे नीचे पॉइंट लगाना होगा। ये देखिए 1, यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, यही आपको समझना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने 10 इसके इक्वल में काटे, लेकिन अब हमें ज्वाइन कैसे करना है ये देखिए, यही आपको समझना है। ये 0 जो है और ये भी क्या है 0, तो इसको हमें कनेक्ट करना है 1। जैसे ये 1 है तो यहाँ 0 है, तो 1 और 0 को कनेक्ट करते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, 1 और 0 को कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, 2 और 1 को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 2 और 1 को, उसी तरीके से किसको, 3 और 2 को, और यहाँ पे 4 और 3। ठीक है, 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 और 10 और 9। तो ये हमारा क्या हुआ कि डायगोनल स्केल कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से कंप्लीट हो चुका है डायगोनल स्केल, देखिए सबसे पहले हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और अब इसको किस तरीके से बनाया। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया था कि हम किस तरीके से शो करते हैं स्केल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा सेंटीमीटर, कौन सा डेसीमीटर के लिए, तो ये आपको बनना जरूरी होना चाहिए। ये देखिए किस तरीके से, तो ये जो हमारा स्केल है, ये जो 1 2 3 4 5 जो है, ये हमारा मीटर को शो कर रहा है। ठीक है, और ये वाला स्केल हमारा डेसीमीटर को शो कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो है इतना पोर्शन, ये जो है ये किसको शो कर रहा है यहाँ पे, सेंटीमीटर को। तो ये देखिए हमने बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या शो करना है, 3.76 मीटर, 3.76 मीटर शो, इस तरीके से शो होगा। सबसे पहले हमें 3 गिना, 1 2 3 इधर गए, और इसके बाद हमें 7, तो 7 क्या है डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर को शो करते हैं सबसे पहले। तो डेसीमीटर का ये है, तो डेसीमीटर को देखते हैं कहाँ पे डेसीमीटर जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली लाइन, मतलब कि 7 की लाइन कौन सी है, ये, तो ये डेसीमीटर आ गया 7। ठीक है, इस वाली लाइन में। अब देखते हैं 6 किसका है, 70 सेंटीमीटर का है। तो सेंटीमीटर का देखते हैं कहां पर है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम इससे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और 7th लाइन पे देखते हैं, ये रहा। तो आपको ये 6 मिल गया। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। और इसी तरीके से क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी लाइन को। तो ये कितनी हो गई, 3.76 मीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।